नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गार्डन में किए जाने वाले 3-4 ऐसे काम बताऊंगी जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बरसात के दिनों में। इस समय अगर आप ये काम कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आने वाले दिनों के लिए आप रिलैक्स हो जाएंगे और बहुत ढेर सारे काम आपके निपट जाएंगे। तो जो पहले काम की मैं बात करूं तो इस समय गार्डन में बहुत ढेर सारी गंदगी और बरसात का सीज़न है तो खूब पत्ते गिरते हैं और पत्ते पूरे गीले रहते हैं। कभी कभी प्लांट्स की जो टहनियाँ हैं वो झुक जाती हैं बारिश हो करके। मेरे यहाँ गुड़हल के पौधे में ऐसे ही हुआ है। तो आप उससे क्या करें कि थोड़ा बांध दें किसी वो कील वगैरह लगा करके, और उसको आप बांध देंगे तो बार बार हवा की वजह से वो लटक लटक के टूटेंगे नहीं। तो ये सारे काम आपको इस समय गार्डन में कर लेने चाहिए। गार्डन में बहुत गंदगी इस समय फैली रहती है और मेरे भी गार्डन में फैली हुई है, और ये लगभग 1 महीने का कचरा है। बहुत दिनों से गार्डन में मैंने कोई काम नहीं किया है और अब शुरुआत कर रही हूँ। कुछ दिन रिलैक्स किया है, करीबन 1 महीने के करीब में, क्योंकि बाहर गई हुई थी। पूरी गंदगी जमा हो गई है पेड़ों के नीचे। और ये देखिए गुड़हल का यही पौधा मेरा झुक गया था, और इसमें देखिए कितने सुंदर हाइब्रिड वैरायटी के हैं, बहुत बड़े बड़े इसमें फूल आते हैं। तो जो भी गंदगी इसमें देखिए लगी हुई है वो सारी हटा दें, और नीचे से जो भी पत्ते वगैरह गिरे हैं, जो मैस फैला हुआ है, वो सबको क्लीन करें। क्लीन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी फंगस, कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं। इन्हें अगर नहीं क्लीन किया तो हमारे मिट्टी में फंगस लग जाएगी। यहाँ जरबेरा के भी पौधे लगे हुए हैं। इसमें बरसातों के बाद से अच्छे फूल आएंगे, यानी सितंबर अक्टूबर से जब इसमें अच्छी खाद देंगे तो ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे। इस समय कुछ गल गए हैं मेरे पौधे। जरबेरा का एक प्लांट मेरा ख़राब हो गया है जो कि बहुत सुंदर था, और आप सब भी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन यह है कि वो इस बार मेरे यहाँ ख़राब हो गया है। तो कोई बात नहीं, फिर नए प्लांट्स आ जाएंगे। और इस समय क्या है कि गार्डन में बहुत मैस फैला रहता है, तो उसको क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन्हें अच्छे से खूब रगड़ रगड़ करके सफाई कर लें और पूरा गार्डन क्लीन कर लें। अगला जो काम हमें करना है, अपने जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें कि फ्लावरिंग हो रही है, जैसे ये अडेनियम है, मोगरा है, मोगरा में भी इस समय फ्लावरिंग होती है। गुलाब है, गुलाब के जितने भी पौधे हैं, अगर उसमें फूल लगे रहेंगे तो वो पानी जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो गलते हैं। तो इस समय क्या करें कि वो जो फूल हैं उन्हें आप हटा दें, और अच्छा सा कोई भी फंजीसाइड या पेस्टिसाइड, दोनों का ही इस्तेमाल इस समय आप अपने गार्डन में करें, जिससे कि पेस्ट अटैक नहीं होंगे। क्योंकि ये पेस्ट अटैक का टाइम है। जो ही बारिश बंद होगी, इतनी तेज़ी से गुलाब के पौधे जो होंगे, गुड़हल के पौधे होंगे, उसमें पेस्ट अटैक होगा, और जिससे कि पत्तियां सिकुड़ने लगेंगी, प्लांट्स ख़राब होने लगेंगे। पानी ज़्यादा बरसने से, बार बार पानी जमा रहने से गमले में फंगस लग जाती है। तो आप साफ फंजीसाइड को 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधों में हर 15 दिनों में एक बार देंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपके पौधे हैं वो ठीक ठाक चलेंगे और उसमें फंगस नहीं लगेगी, अच्छी ग्रोथ करेंगे। और जो पत्ते हैं उनका बचाव करने के लिए, जो पत्ते हैं कभी पीले होकर के गिरते हैं, कभी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। और गुड़हल में आप इस समय देखेंगे जो देसी गुड़हल है उसमें खूब फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी के गुड़हल हैं उसमें कुछ फंगस जैसा लग गया है, छोटी छोटी पत्तियां हो गई हैं। तो उस पर पेस्ट अटैक भी हो सकता है। तो आप पेस्ट अटैक के लिए एक्जोडस, काका या सुपर सोनाटा, इनमें से कोई भी यूज करेंगे तो ये धीरे धीरे करके ये समस्या चली जाएगी। बरसात जो ही आपके यहाँ ख़त्म हो जाती है तो आप देखिए मेरे यहाँ गार्डन कितना क्लीन हो चुका है, खूब अच्छे से एकदम चमका दिया है। और जितनी भी गंदगी थी उसे फेंकना भी नहीं है, वो अभी आगे मैं बताऊंगी कि उसका क्या करना है। तो आप उसे इकट्ठा कर लें, किसी एक बड़ी बकेट में, बाल्टी में खूब अच्छे से भर लें। और मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है, भर के रखा है। और आगे बताती हूँ कि इसका क्या करना है। पहले तो ये जो पत्ते हैं इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ही बारिश कम होगी या तेज़ धूप होगी, इसमें पेस्ट अटैक लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये टाइम पेस्ट अटैक का बहुत है। तो इस समय आप अपने पौधों को पेस्ट अटैक से बचाने के लिए एक्जोडस या काका या सुपर सोनाटा कोई भी एक ले लें, और 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल करके इसको हफ्ते में कम से कम 2 दिन अगर आप देते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके पत्ते हैं वो आपके यहाँ के जो गार्डन में फूल खिलने वाले जो पत्ते हैं, जैसे गुलाब है, गुड़हल है, ये सारे पौधे हैं, इसमें पेस्ट अटैक धीरे धीरे करके कम होंगे और हरियाली खूब अच्छी हो जाएगी।
तो इस तरह से आप अपने जो पौधे हैं अपने यहाँ के उसको अच्छा और हरा भरा रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो गार्डन से निकले हुए कचरे हैं उनका क्या करना है। तो उन्हें आप इकट्ठा कर लें और किसी एक बकेट में भर लें और उसको रख लें और उसकी कंपोस्टिंग करें। उसे कहीं बाहर फेंकने की कोई भी प्लास्टिक के अलावा मेरे यहाँ कोई कचरा बाहर नहीं जाता है। जो अनाज रहता है खाने पीने का वो गाय को खिला दिया जाता है और प्लास्टिक का ही कचरा केवल बाहर जाता है कूड़ेदान में। इसके अलावा जितने भी घर के कचरे निकलते हैं उसको सबको आप कंपोस्टिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक्स्ट्रा मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतने में ही आपके जो पौधे हैं वो एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया चलेंगे। तो कंपोस्टिंग के लिए कोई भी एक बड़ी बकेट ले लें, उसमें आप उसको इकट्ठा करते रहें। और जब नए गमले हम लगाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये चिड़िया का घोंसला है जो कि इस समय पहले तो उसमें मनी प्लांट में लगाया था चिड़िया ने घोंसला, और अब ये इसमें लगाया हुआ है। चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सब उड़ गए हैं। तो कंपोस्टिंग के लिए जो भी काम करना है वो आप इसको एक बकेट में भर के रख लें और जो सूखे पत्ते वगैरह हैं उसको आप चाहें तो जब गमले लगाते हैं तो उसको मिट्टी में भर लें। इस समय आप कटिंग ज़रूर लगाएं। ये गुलदाउदी की कटिंग आप लगा लें इस समय। गुलदाउदी की कटिंग कैसे लगानी है इस पर मैंने सेपरेट वीडियो अभी नहीं दी है, इसे भी दूंगी। और इस समय जो भी फ्लावर देखिए खिले हैं, ये रेन लिली बहुत इस समय खिलती है। ये अपराजिता भी इस समय बहुत अच्छी खिलती है। और ये सदाबहार के पौधे हैं, देखिए ये नए नए कलर के अपने आप ही निकलते रहते हैं। और गार्डन में आप इसे सेपरेट करते जाइए और बहुत ढेर सारे प्लांट्स आपके यहाँ बन जाएंगे। तो केवल इसका एक यही वो तरीका है कि जो भी कंपोस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं है और मिट्टी अच्छी सी बस बनाएं। और कुछ आप इस तरह से कटिंग से नए डेकोरेटिव प्लांट्स भी बना सकते हैं। इसे मैं शॉर्ट्स में दिखाऊंगी खूब अच्छे से डेकोर करके। अभी तो ये मैंने प्लांट लगा दिया है और इसमें कुछ पत्थर रखे जाएंगे, कोई मूर्ति रख दें, कोई भी सजावटी सामान रख दें। और ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, हर जगह जहाँ आप चाहें, जहाँ आपके यहाँ जगह हो वहाँ आप ऐसे सुंदर सुंदर से प्लांटर लगा करके और खूब अच्छे से जो लाइव प्लांट है उससे ही डेकोर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के फूलों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस नेचर को अडॉप्ट करिए अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बालकनी में, अपने टेरेस पे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।